अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। ये तो वही औरतों की तस्वीर है जो नीलाबेन के कारखाने में काम करती थी और जो वहां से मौलिक और संजीव के कहने पर अगवा की गई थी। पर इनकी तस्वीर यहाँ कैसे? बस यहीं पे मेरा घर है, मैं लकड़ी रखकर आता हूँ। जल्दी आओ। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो काले राते तूफान में फंस गए थे ना, जाने की जगह नहीं थी तो यहाँ माफ कर दो। कहीं ऐसा तो नहीं बाहर जो सज्जन आए हुए हैं वो आप ही को ढूंढते हुए इस गांव में आए हैं? पापा कहाँ चले गए थे आप? रात भर से आपको ढूंढ रहा हूँ, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। अरे तू केवी बात करे छे? तुझे फोन किया था ना, अब आंधी तूफान चल रहा था, सुना ही नहीं दिया। एमा मारी शू गलती है? मुझे नाना जी से कुछ काम है, मैं वहां जाने वाली हूँ। आप लोगों को जाना है तो जाइए। और आप यहाँ से हितेन दिख रहा, जवाब देने। इसको नहीं आना तो इसकी इच्छा नहीं, इसका निर्णय। इससे विनती करने की आवश्यकता नहीं है। चल बेसाल। जी पापा। દીકરા घर पे फोन कर અને बोल दे के चिंता ना करे। અને हाँ, वो छोकरी के लिए गाड़ी भेज देना। हो जी पापा।
को नाना जी वाना जी के यहाँ जाने का नहीं है, अपने साथ नहीं आने का था ने, એટલે જુઠ્ઠું બોલી। भाई ये जगह किसकी है? मालूम नहीं, मैं तो यहाँ की निगरानी करता हूँ। एक और भी चौकीदार है, कभी मैं होता हूँ कभी वो, पर वो भी कभी यहाँ के मालिक से मिला नहीं। इतना पता है कि धर्मपुर के 2 लोग साझेदार हैं। 2 लोग यानी कि मौलिक भाई और संदीप। ये जगह उन्हीं लोगों की है। वैसे आप गई नहीं उन लोगों के साथ? वो मेरी एक पायल छूट गई थी, तो मैं देख सकती हूँ कि कहीं यहाँ नहीं गिरी। हाँ जाओ ढूंढ लो। मुझे भी पास के गांव में काम से जाना है, पर जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। जी धन्यवाद। ये घर धर्मपुर से दूर 2 लोगों के नाम से है, तनु, मौलिक और संदीप ही। इस घर के बारे में परिवार में से किसी को भी कुछ पता नहीं है। अरे इन औरतों की तस्वीर का यहाँ में होना, इस घर में मुझे कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। ये सीढ़ियां संदूक के अंदर, इसका मतलब यहाँ कोई चोर रास्ता। आप तो जेल से चली जाएंगी संतु बहना, आप जाएंगी तो फिर? मैं जा रही तो क्या हुआ, तुम तो यही हो ना, तुम सब कुछ संभाल लेना। और हाँ, जब तुम जेल से छूटोगी तो मुझसे मिलने जरूर आना। मैं जरूर आऊंगी। मंसूरी, तुम
यहाँ कैसे? मंसूरी, घबराओ मत, मुझे बताओ क्या हुआ। तुम यहाँ कैसे पहुंची, बताओ मुझे। आपको पता चलेगा तो आपका दिल सहम जाएगा संतू बहना। कुछ दिन पहले मूंगी बहन ने मुझे एक काम सौंपा था, जिसे करने के लिए मुझे सूरत जाना पड़ा। लौटते लौटते रात हो गई थी और तभी अचानक मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, बैलगाड़ी तक नहीं थी। मैं दोबारा चलने लगी और अचानक एक कपड़ा मुझ पर आके गिरा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है, बस इतना पता है कि जब मेरी आंखें खुली तो मैं यहाँ थी, हाथ पांव बंधे हुए थे। मैंने कुछ लोगों की बातें सुनी, वो कह रहे थे कि मुझे बेचा जाएगा। मैं बहुत डर गई थी, मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, पर ईश्वर की कृपा से आप आ गई और आपने मुझे बचा लिया। मैं नहीं जानती तुम्हें ये जानकर दुख होगा या धक्का लगेगा कि ये काला कारनामा जो भी करता है मेरे परिवार के घर के सदस्य ही है। मैंने उन्हें एक बार पकड़ा था, उसके बाद उन्होंने अपना ये कारनामा बंद कर दिया था कुछ दिनों के लिए, पर अब फिर से उन लोगों ने ये खेल शुरू कर दिया। मंसूरी, इस बार मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। लगता है कोई आ रहा है। मंसूरी चलो चलो। मंसूरी, ये मौलिक है, मेरे परिवार का सदस्य। देखना आप तुम्हें घर में ना पाकर इसके चेहरे का रंग कैसे बदलता है। लड़की गई कहाँ? अरे नीचे ही तो बंद करके रखा था, से जा कहाँ सकती है? क्या हुआ कद्दू, तुम इतना परेशान क्यों हो यार? अब भी नंदिनी के बारे में सोच रही हो क्या? तो अब तो हम लोग जा रहे हैं ना धर्मपुर। मैंने नंदिनी को अकेला छोड़कर यहाँ कर ठीक नहीं किया संदीप। प्लीज कद्दू, मेरे घर में शादी थी ना। तो मेरी बेटी के स्कूल में भी तो फंक्शन था ना संदीप। कम ऑन कद्दू, ये फंक्शंस तो होते ही रहते। लेकिन संदीप, बचपन के दिन बार बार वापस नहीं आते, और बचपन में मन में बैठी हुई बातें भी कभी नहीं जाती। हम दोनों वहां नहीं गए थे, तुम्हें पता है उस पर क्या बीती होगी? एक सेकेंड। हेलो हेलो। हाँ मौलिक, कैसे हो? अरे बहुत मजा आ रहा है यार यहाँ। तुम्हें मजा आ रहा है संदीप? यहाँ मेरे होश उड़ गए। वो लड़की जिसे हमने तुम्हारी 10 लाख की डील के लिए पकड़ के रखा था, वो लड़की भाग गई। क्या? हेलो, हाँ मौलिक बोलो। फरार हो गई वो यहाँ से। थोड़ी जोर से बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मौलिक। लगता है नेटवर्क नहीं आ रहा है यहाँ पे। ड्राइवर, साइड में गाड़ी लगाओ जरा। मुझे लगता है मौलिक को कोई जरूरी बात करनी है, तो मैं जरा बाहर जाके उससे बात कर लेता हूँ। हाँ बोलो। वो कादम्बरी मेरे साथ थी, इसलिए मैं बात नहीं कर पाया। क्या बकवास क्या कर रहे थे तुम? बहुत ज्यादा टेंशन हो गई संदीप। एक तो वो लड़की हमारी कैद से भाग गई है, और दूसरा वो लड़की संतू को जानती है। क्या? हाँ, अगर वो लड़की संतू तक पहुंच गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सब खत्म हो जाएगा संदीप। हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। तो तू मुझे फोन करके टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है मौलिक? अपने सारे आदमियों को लगा उसके पीछे और ढूंढो उसे। जाएगी कहाँ? गांव में ही होगी, या ज्यादा से ज्यादा धर्मपुर में आएगी, और क्या ढूंढो। हाँ मैं कुछ करता हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, गोद भराई के फंक्शन पे किसी को शक ना हो जाए।
तोरल की गोद भराई और किसी ने भी मुझे नहीं बताया इस बारे में। ये लोग अच्छे नहीं हैं संतू बहना, कईयों की जिंदगी बिगाड़ी है इन दोनों ने। आप ठीक कह रही हैं संतू बहना, इन लोगों को अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए। मैं आपके साथ हूँ। तुम ठीक कह रही हो बंसुरी, पर पिछली बार भी मैंने ऐसे ही किया था। मैंने कुछ औरतों को इनके खिलाफ गवाही देने के लिए खड़ा किया था, पर ऐन मौके पर उन औरतों ने सब कुछ झूठ बोल दिया। नहीं संतू बहना, मैं उनको रोकने के लिए कुछ भी करूंगी। मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगी। आप बस मुझे बताइए मुझे कब क्या करना है। अगर ऐसा है तो आज शाम तुम घर आ जाओ तोरल की गोद भराई की रस्म में। बस मैं तुम्हें वही बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। ए, चल अभी जल्दी जल्दी हाथ चला, पूरा घर सजना चाहिए। गांव वाले भी आने वाले, किसी को कुछ भी कमी दिखाई देगी ना, हाँ याद रखना। रुक, वो फूल वाले से मैंने ज्यादा फूल मंगाए थे, क्या हुआ? आ रहे हैं। तो जाना लेके आना जल्दी। हाँ सारी मिठाई। हाँ बा, गांव वालों को निमंत्रण दिया कि नहीं तूने पूरा? हाँ बा, मैंने सबको निमंत्रण दे दिया। आप बैठिए, चिंता नहीं करो तुम। आज मैं बहुत खुश हूँ खेमी, ये मेरी गोद भराई का पहला फंक्शन है। सच बहुत अच्छा लग रहा है, घर में इतनी रौनक, इतनी चहल पहल देखकर। अरे तोरल। हाँ बा। वो रामदेव माँ की पूजा की तैयारी हो गई ना? और ढोलक वाले को बुलाई? हाँ बा, खेमी ने बुला लिया है। और मिठाई वाले को? बा, खेमी ने उन्हें भी बता दिया है। और वरांडा में दिवे की क्या हुआ सब? बस सब तैयार हो गया है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। खेमी ने हर छोटी से छोटी चीज का अच्छे से ध्यान रखा है। तोरल तुम नीचे क्यों आई? तुम्हें पता है ना शाम को इतना बड़ा फंक्शन है, तुम्हें आराम करना चाहिए था ना। हितेन थोड़ी देर बैठने दो ना यहाँ पर। नहीं तोरल, किमी इसे कमरे में लेके जाओ। चलो तोरल। बेनबा मिठाई लाया हूँ, कहाँ रखूँ? एक मिनट तोरल, तुम यहाँ पे रुको, मैं अभी है। कोई बात नहीं खेमी, तुम अपना काम करो, मैं खुद चली जाऊंगी। सुनो, इधर आइए। मैंने तारा पर गर्व से दिख रहा। मैंने देखा सुना कि किस तरह खेमी ने गोद भराई में तेरी मदद की। उसमें ये जो परिवर्तन आया है ना, वो फक्त तेरे कारण है। तू चाहती तो उसको कुछ भी दंड दे सकती थी, पर तूने उसको अपना उत्तरदायित्व निभाने को दिया, अर्जुन को ध्यान में रख के। और उसके उत्तरदायित्व ने उसके व्यक्तित्व को निखारा है। मुझे तुझ पे गर्व है दिख रहा कि तूने अर्जुन और कृष्णा के साथ तेरे संबंध को मान दिया। क्यों ना करती पापा, आखिरकार हम एक हैं, एक ही परिवार के। कितनी सुंदर सोच है तेरी। अने तू जो जे, भगवान तेरी अच्छी सोच का प्रतिफल अवश्य देगा। चल। हेलो। हाँ क्या? ओके। हे भगवान। अरे आ गए तुम दोनों? मुझे लगा तुम समय पे नहीं आ पाओगे। कैसे नहीं आते तरुफई, और तोरल भाभी की गोद भराई हम कैसे मिस कर सकते थे? आ तो हम कल ही जाते, लेकिन मौसम खराब हो गया था ना। अरे अच्छा ये तो बता, अहमदाबाद की शादी कैसी रही? बहुत अच्छी थी बा, आपको पता है बड़ी धूमधाम से शादी हुई। अच्छा। आज तोरल की गोद भराई है, बहुत खुश हूँ मैं। लेकिन संदीप और मौलिक भर के काले कारनामों का खुलासा आज मैं करके ही रहूँगी।
कुछ भी करके इस लड़की को पकड़ना होगा मौलिक, क्योंकि अगर ये लड़की हाथ से गई ना तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। जुबान दे चुका हूं पार्टी को, अब अगर पूरी नहीं करी ना तो 10 लाख तो हाथ से जाएंगे, साथ में पार्टी भी हमेशा के लिए हाथ से चली जाएगी। तुम चिंता मत करो संदीप, मैंने अपने आदमी उस लड़की के पीछे लगा दिए। शायद कुछ देर में कोई ना कोई खबर तो मिल ही जाएगी उसकी। मैं देती हूँ खबर तुम लोगों को। तुम लोग कल सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे, कि जेल में सूरज की किरण नहीं आती। क्या हुआ मौलिक भाई, आप तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसकाने वाले थे ना? आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। चिंता मत करो, तुम लोगों ने मैयावंशी परिवार पर जो दाग लगाया है, कुछ ही देर में मैं उसे दूर करके रहूंगी। कुछ ही समय बाद तुम लोगों के चेहरे से मैं तुम लोगों के काले कारनामों का नकाब उतारूंगी। बस करो सब, थक गए हम लोग तुम्हारे ये डायलॉग सुन सुन के। हर बार आती हो, धमकी देती हो, टाइम देती हो और चली जाती हो। होता जाता तो है नहीं तुमसे कुछ। आज तक क्या कर लिया जो तुम अब कुछ कर लोगी? हाँ, मैं क्या करूंगी ये तो समय ही बताएगा। कहो तो घड़ी दे दूं, समय देखने में आसानी रहेगा। घड़ी की जरूरत तुम लोगों को पड़ेगी जेल में समय और दिन का हिसाब रखने के लिए। लेकिन मौलिक, अगर इस संतो के पास सच में कुछ ऐसा है जिससे हमें पकड़वा सके, फिर? क्योंकि ये संतो बहुत चालाक औरत है। अरे कोई चालाक वालाक नहीं है संदीप, ये वो ये सब घटिया हरकतें इसलिए कर रही है ताकि हमसे कुछ ऐसा हो जाए कि उसके हाथों कोई सबूत लग जाए। और अगर उसे कुछ करना ही होता तो वो यहाँ आकर हमें भाषण नहीं देती संदीप। पूरे घर में थाली पीट पीट कर हंगामा खड़ा कर दिया होता उसने अभी तक, पिछली बार की तरह। और वैसे भी संदीप, हमें खतरा इस संतू से नहीं है बल्कि उस बंसरी से है। हमें किसी भी हाल में उस बंसरी को ढूंढना ही होगा, क्योंकि अगर वो नहीं मिली तो हम लोग जरूर मुश्किल में फंस सकते हैं। उन्हें पता भी नहीं कि ये जिसे ढूंढ रहे हैं वो उन्हीं की आंखों के सामने होगी आज, और आज वही उनके काले कारनामों का पर्दाफाश करेगी। तू ही बता सकती है कि क्या किया जा सकता है, तेरा ही आसरा है। तू ही कुछ अच्छी सी सलाह देना हमें। देख, तू तो सब जानती है ना, अब सब कुछ तेरे ही हाथ में है, बोल ना। देखूंगी, सोचूंगी, देखूंगी, सोचूंगी और कल परसों तक बता दूंगी। चल, इस महीने के 30 चॉकलेट और 12 मिठाई के डब्बे मेरे तरफ से अलग से तेरे लिए। हाँ। अगर आप लोग सोचते हैं कि चॉकलेट और मिठाई की रिश्वत देके मुझसे कुछ करवा सकते हैं, तो आप लोग सही सोचते हैं। ओके, अगर आप लोग चाहते हैं कि बिरवा मासी इस फंक्शन में आए, तो कोई प्लान बनाना होगा। बिल्कुल ठीक नंदिनी, इसलिए तो मैं तेरे पास आई हूँ। अरे जब से सूरज ने मुझे बताया है कि बिरवा इस फंक्शन में शामिल नहीं होगी, मेरी तो टेंशन बढ़ गई है। हेलो, हाँ क्या? ओके, हे भगवान। अरे अगर बिरवा इसी तरह सबसे कटी कटी रही तो उसका और सारंग का रिश्ता कैसे होगा? वो तो है। वेल, एक कहावत है, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। और जिसने भी ये कहा है वो पक्का बिरवा मासी से नहीं मिला होगा।
बिरवा मासी को जबरदस्ती प्यार करवाना होगा। पर कैसे, ये सोचने की बात है। अरे इसी के लिए तो हम लोग तुझे रिश्वत दे रहे हैं। चलो अब मुसीबत के मारों की मदद करके समाज सेवा तो करनी होगी। थैंक यू सो मच। क्या करूं? हितेन भाई, मुंगी, कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स। लेकिन इतनी देर क्यों हो गई तुझे? अरे माना कि तुझे बहुत सारा काम है, लेकिन यहाँ घर में भी तो इतने सारे काम पड़े ना। देख, अब जब तक फंक्शन खत्म नहीं हो जाता तू कहीं नहीं जाएगी और कोई काम वाम का बहाना नहीं चलेगा। हाँ बाबा ठीक है। पर हितेन भाई एक बात बताइए, ये बनेवी लाल कहाँ है? दिख नहीं रहे हैं। हाँ, पप्पा का मन तो बहुत था कि वो हमारे बीच इस फंक्शन में रहे, लेकिन क्या है ना, वो डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन की कोई मीटिंग आ गई तो उन्हें अर्जेंटली जाना पड़ा। फिर तो अच्छा ही है, अगर वो यहाँ होते तो ठीक से आराम नहीं कर पाते ना। अरे अब तू खड़ी खड़ी देख क्या रही है मुझे? जा और बाबू जी की मदद करवा। सूरज, बिरवा अब तक आई नहीं, जाके पता कर कहाँ है वो। हाँ मैं अभी देखता हूँ। हेलो। यस सर। प्रोजेक्ट तैयार है? जी सर, योर प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट रेडी। कल दोपहर तक आपको कंसाइनमेंट मिल जाएगा। बिरवा जी, इससे पहले तो आप कभी अपने कंसाइनमेंट के डिलीवरी में लेट नहीं हुई, फिर इस बार क्या हुआ? नहीं, बस वो ऐसे ही। देखिए आपका काम हो जाएगा। मैं फिर से चेक कर लेती हूँ कि एग्जैक्ट डिलीवरी टाइम क्या है, मैं आपको बता दूंगी। आपका कंसाइनमेंट आपको जरूर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। ये क्या होता जा रहा है मुझे? पहले कभी भी मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं होती थी, अब क्या हो रहा है? काम पे मेरा मन नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर सारंग मोंगी से मिलता है, उससे बात करता है, उसे पसंद करता है, तो मुझे फर्क क्यों पड़ता है? मैं उसका चेहरा देखना नहीं चाहती हूँ, तो वो जो भी करे, कुछ भी करे, मुझे इफेक्ट क्यों होता है? क्यों? हमेशा मैं यही सोचती हूँ कि सारंग अभी मूंगी से मिलता होगा, उससे साथ घूमता होगा, वो ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। मैं क्यों सोचती हूँ ये सब? क्यों सोचती हूँ ये सब? मैं काम करना होगा। बिरवा जी, आपने कंसाइनमेंट चेक कर लिया? जी सर, मैंने चेक कर लिया है। कल 12 बजे तक आपका कंसाइनमेंट पहुंच जाएगा। बिरवा बात कर रही, अगला ऑर्डर देने के लिए मेरा एग्जीक्यूटिव आपके पास पहुंच जाएगा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये टाइम। नहीं सर, बाय। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं, तुम गोद भराई के फंक्शन में यही ड्रेस पहन के आने वाली हो? तो कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, वो मैंने सोचा कि सब लोग कुछ ना कुछ नया पहन के आएंगे, तो क्यों ना मैं भी अपनी बहन के लिए कुछ नया ले चलूं। मतलब? मोबाइल ये तूला है? क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं, वो मन में भाईता जाग गई। भाईता? जैसे माँ की ममता होती है, वैसे भाई की भाईता होती है। सो फनी ना? नहीं, इससे ज्यादा फनी तो तब होगा जब तुम इसे पहन के आओगी। सी, मैंने सोचा कि तुम्हें एक ड्रेस दे दूं, फिर सोचा कि मेरी बहन तो चलती फिरती मोबाइल है, जब देखो तब कॉल्स, मैसेजेस और कुछ नहीं, तो मैं तुम्हारे लिए मोबाइल फोन ले आया। अब इससे ज्यादा अच्छी ड्रेस ले ली और क्या हो सकती है ना? मजा तो तब आएगा जब कोई कहेगा कि मैंने नई साड़ी पहनी है या नए बैंगल्स पहने, और तुम कहोगे कि मैंने नया मोबाइल पहना है ना? जिसकी बैटरी लाइफ 3 दिन तक की है। अब एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, ये फोन लेने का आइडिया अपने सारंग का था।
अब वैसे लड़का स्मार्ट है, हैंडसम है, अट्रैक्टिव है। अब देखो ना, फोन की जगह अगर मैं तुम्हारे लिए कोई ज्वेलरी वगैरह लेके आता तो वो कितना स्टूपिड होता ना। वैसे अगर तुम्हें सारंग को थैंक यू बोलना है तो उसका नंबर ऑलरेडी फीड कर दिया है मैंने। सूरज, फेंकना मत बिरवा मैया वंशी, मेहनत के पैसों से लाया हूं मैं। अब हितेन भाई से पैसे निकलवाना तो मेहनत का ही काम हुआ ना। तू जा रहा है? सूरज भी ना, उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? मगर हमारे आदमी उसके पीछे लगे हुए हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन मैं उस लड़की का पता लगा कर ही रहूंगा, क्योंकि किसी भी हाल में मैं उस संतू को जीतने नहीं दे सकता। उस संतू की जीत में हमारी हार है, और अगर गलती से भी मामा को पता लग गया तो ना तो वो हमें जीने के लायक छोड़ेंगे और ना ही मरने के। वो ढोलक वाली औरत ही नहीं है अब तक। वो पता नहीं बाप। लीजिए, आ गई। आप लोग यहाँ बैठ जाइए। अपना कार्यक्रम चालू कर दीजिए। बंसुरी, अच्छा हो तुम आ गए। आज मैंने नहीं छोड़ूंगी। पर बहना, इस वक्त में ये सब जो हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं ना? तुम चिंता मत करो, हम जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ये समय भी ठीक है और मौका भी। उत्सव के बाद सारे घर के लोग एक साथ जब इकट्ठा होंगे तब हम संदीप और मौलिक भाई का सच सबके सामने लाएंगे, और उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पीछे आ सके। शायद भविष्य में हमें ऐसा मौका नहीं मिलता। लड़की की अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई है? संदीप, हमारे आदमी वैसे तो उस लड़की को बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की इन गांव वाली औरतों की साथी हो? नहीं, पागल हो गए क्या? उस बंसुरी में इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो इस घर में आए। इट्स इम्पॉसिबल। तुम बस अपने आदमियों को कह के टाइम टाइम पर खबर लेते रहो। अरे जोर की ढोलक बगाड़ो, ये तो धर्मपुर के मालिक की बहू की गोद भराई है। ढोलक का आवाज इतना आना चाहिए कि धर्मपुर गांव तक पहुंचना चाहिए, समझी? चलो बजाओ। हाँ, अभी जोर जोर। पंडित जी, ये लीजिए पूजा का थाल। लो, अब तुम गोद भराई की रस्म के लिए तैयार हो गई। 1 मिनट, ताकि तुम्हें किसी की नजर न लगे। बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक्स खेमी, ये सब तुम्हारे कारण है। तुम्ही ने तो तैयार किया है मुझे। नहीं तोरण, एक औरत जब माँ बनती है
तो सुंदर अपने श्रृंगार से नहीं, उस पर अंदरूनी निखार आता है, और इस निखार के साथ साथ तुम्हारे मन का उजलापन भी शामिल है इसमें। अरे तोरल भाभी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? सब लोग आपका इंतजार कर। Look at you, looking so pretty. मुझे अपने गोद भराई के दिन याद आ गए। अच्छा चलो चलो नीचे चलते हैं, पंडित जी बुला रहे हैं, चलो। रुको, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी सांसें थाम लीजिए। द लेडी ऑफ द फंक्शन, जिसके लिए आज हम ये उत्सव मना रहे हैं, वो थोड़ी ही देर में पधारने वाली है। सारे लोग मिलके जोर से हमारी प्यारी तोरल भाभी के लिए तालियां बजाइए। ये ये हमारे यहाँ की रस्म है। जिसकी गोद भराई होती है वो जमीन पे पाँव नहीं रखती। हे खोडियार, बहुत खुश है तोरल आज। इसकी खुशी हमेशा बरकरार रहे, ऐसा आशीर्वाद देना इसे। गोद भराई में 7 सुहागिन आकर के पूजा करें, पर उसके पहले एक देवरों की भी एक रस्म है। देवरों को बुलाइए। अरे एक तो बिना बुलाए हाजिर है। एक मिनट बेटा सूरज, पहले मोटो देवर, बाद में तो बेटा। मौलिक कहाँ है बेटा? अरे अरे कल जल्दी कर बेटा। चल जाओ। सही कह रहा था, ये तो यही है।